हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग आपको आप हमको कॉपरेट करिए, हम आपको कॉपरेट करेंगे। आप मतलब शांतिपूर्वक ढंग से लाश का अंतिम संस्कार करिए और हम लोग सारी मतलब कि आपके साथ है, आपके मतलब दुख में हम लोग शामिल हैं। लेकिन जब लाश जलने के बाद अंतिम संस्कार होने के बाद। नमस्कार दोस्तों, फिर से भी हम आ चुके हैं गढ़वा कला नामक गांव करछना में। पिछले महीने बीते 10 तारीख यहाँ पर हालांकि स्कूल में ही दुर्घटना होती है मर्डर के लेके, और ये पूरे प्रयागराज में दहशत का माहौल फैल जाता है लोगों के बीच में धीमे धीमे करके। और आज मृतक अवनीश पांडे जी के पिताजी हैं और बगल में दादाजी हैं, तो आज इनसे भी रूबरू बातचीत करेंगे कि उनके बेटे के लिए क्या न्याय की गुहार मिली है अभी तक। हालांकि आज 1 महीना से ज्यादा करीबन होने वाले हैं और आज हमारे साथ हैं, तो अभी हम रूबरू बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप हमें ये जानकारी दीजिए कि अब आपके अवनीश के लिए कि प्रशासन की तरफ से क्या गुहार मिली है आपको? प्रशासन, हम लोगों को जब हमारा लड़का मरा था उसका लाश यहाँ पे थी, तो प्रशासन ने हमको इतना आश्वासन दिया था कि आप लोग कोई न धरना प्रदर्शन करें, न कहीं लाश रखें, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोग आप हमको कॉपरेट करिए, हम आपको कॉपरेट करेंगे। आप मतलब शांतिपूर्वक ढंग से लाश का अंतिम संस्कार करिए और हम लोग सारी मतलब कि आपके साथ है, आपके मतलब दुख में हम लोग शामिल हैं। लेकिन जब लाश जलने के बाद अंतिम संस्कार होने के बाद प्रशासन जैसे करंट में वो लगता है, कोई किसी को चिपक लेता है, उस तक तो प्रशासन हमारे साथ थी। जब अंतिम संस्कार कर लिए तो करंट की तरह छोड़ दिया बिल्कुल। मतलब कुछ नहीं, जितना 24-48 घंटे में अपराधी पकड़े गए थे 2-3, बस उसी पे। क्या वो अपराधी जो है कि अभी जेल में है कि क्या छूट गए हैं? नहीं, अभी जेल में है। लेकिन और जो अपराधी उसमें मतलब कि ज्यादा अभियुक्त हैं, जिनकी साजिश थी, जैसे कि पप्पू मिश्रा से हमारे बच्चे की हाथापाई मारपीट हुई थी, जिसने धमकी दी थी हमारे सामने कि उसको हम जान से मार देंगे, तो हम विद्यालय छोड़ देंगे, तो तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे। और हमारे दुश्मनों का रिश्तेदार है, आप जानते हैं, अगले हम वीडियो में बता चुके हैं। तो वो फरार है, अभी वो फरार है। प्रशासन के हाथ में नहीं आई है? नहीं, प्रशासन के हाथ में नहीं है। प्रशासन 1 महीने हो चला है, प्रशासन कह रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं। अच्छा, प्रशासन ढूंढ रही है, मतलब अपराधी जो है कि दोस्तों खुलेआम अभी घूमते हुए टहलते नजर आ रहे हैं, इनके भी कहने के और प्रशासन के भी कहने के मुताबिक से। और अभी तक अपराधी अगर घूम रहा है तो अपराधी अभी पकड़ा नहीं गया है। अब इस सबसे बड़ी विषय की चर्चा लेके चल रही है। वो घूम रहा है, डिम्पू पांडे घूम रहा है, रामेश्वर तिवारी घूम रहा है, और यहाँ तक जिसने संपूर्ण साजिश की है, प्रधानाध्यापक जिसने पैसा लेकर सारी व्यवस्था दी अपने स्कूल में मर्डर करने की, वो भी घर बैठा है, घूम रहा है। अच्छा, वो भी। तो क्या स्कूल खुलने के चांस है कि नहीं? स्कूल खुल रहा है। अच्छा, स्कूल प्रशासन खुलवा रही है। अच्छा, प्रशासन खुलवा रही है। जहाँ की पूरी घटना हुई है, वारदात हुआ है, उसमें टीचर और प्रिंसिपल दोनों मतलब कि वो है सम्मिलित हैं, फिर भी स्कूल खोला रहा है। हमको धमकी दिया जा रहा है कि मतलब कि खोलेंगे, जो करना है वो कर लो। तो लेकिन आपने पिछले वीडियो में हमें बताए थे कि अगर स्कूल खुलेगी तो पूरे गांव वाले लेके साथ में धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, गए थे, हम लोग गए थे, स्कूल बंद कराने गए थे। अच्छा। लेकिन कोई प्रशासन का सहयोग से या नेताओं के सहयोग से किस ढंग से स्कूल खुल रहे हैं। अच्छा। हाँ, स्कूल विद्यालय खुल रहा है। आज लगभग 10 दिन हो गए खुलते। हाँ, हमने गए थे, कोई मतलब वो नहीं हुआ है। मतलब आज तो छुट्टी ही है इसलिए बंद है, नहीं तो रोज खुलता है स्कूल। अच्छा, स्कूल खुलना स्टार्ट हो गया। और हमारा बच्चा, कहते हैं कि स्कूल के बच्चों का भविष्य है। अरे हमारा भी तो भविष्य था, वो बच्चा कि नहीं भविष्य था। कल हमारे बुढ़ापे का वही तो सहारा होता कि दूसरा होता। तो विद्यालय खुल रहा है और मतलब प्रशासन बस कह रही है काम कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं।
बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं से दबाव पड़ रहा होगा, या कुछ भी भाई पैसे वाले हों लोग, पैसा का दबाव है कि नेता का। मतलब कि थाने में पैसा चल रहा है कि दबाव से काम हो रहा है? अब ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते। अब दो दबाव तो होगा, तो नेता का दबाव होगा तो पैसा का दबाव होगा। मतलब तो किसका अनुमान ज्यादा आपके होगा? दोनों का है, पैसे वाले भी हैं और पहुंच वाले भी हैं, अच्छा, दोनों हैं। अब दोनों में किसका दबाव है हम सही ढंग से नहीं बता सकते। फिलहाल दबाव चल रहा है प्रशासन को, पर नहीं तो प्रशासन तो 24 घंटे के अंदर जमीन खोद कर निकाल ले मुलजिमों को, लेकिन वो भी दबाव में है। हमें यही लग रहा है कि वो भी दबाव में है। पैसे के दबाव में है कि प्रशासन नेता और मतलब कि उसके दबाव में है। यही सब चल रहा है भैया। और हमारा तो बच्चा चला गया है और हम जगह जगह जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। भाई न हमारे पास पैसा है, न प्रशासन नेतागिरी है, कोई हमारे पास पहुंच तो है नहीं, तो हम बस आ जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। मतलब दर दर पर आप भटक रहे हैं, कोई गुंजाइश नहीं हो रही? कोई गुंजाइश नहीं हो रही। मतलब यह धीरे धीरे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो जाएंगे, फिर फाइल कहीं रख देंगे, हो गया हादसा, हो गया हादसा, प्लानिंग तहत मटर को हादसा बताकर बंद कर देंगे। तो इसमें आप सरकार से क्या गुहार मांगने की प्लानिंग करें? जैसे कि अगर मान चलिए कि अभी बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ कि अपराधी घूम रहा है और आप भी कह रहे हैं घूम रहा है, तो अगर अपराधी पकड़ा जाएगा तो उस अपराधी के मुताबिक से क्या आप मांग करेंगे? अपराधी जो पकड़े गए हैं उनको भी अगर कड़ाई से पूछताछ हो तो सब सच सामने आ जाएगा। और जो अपराधी आप क्या सच जानना चाहते हैं अपराधी से ही? अपराधी से सच जानना चाहते हैं कि उनके पीछे कौन है, किसने कराया। अच्छा, किसने कराया? अपराधी से? अपराधी से। तो अपराधी तो अभी बताया जा रहा है कि 3 लोग जेल भी गए। हाँ, 3 लोग जेल गए हैं और वो बच्चे कह रहे हैं कि हमने किया है, और अपराधियों ने उनको पैसा दिया है कि प्रशासन कैसे भी उनको गुमराह करके उनको ऊपर अपराध लादा जा रहा है, या सचमुच के अपराधी हैं क्या है ये भी हम ठीक है, लेकिन अभी खुलासा नहीं है। लेकिन अगर पप्पू मिश्रा ने हमको धमकी दी थी हमारे बच्चे को मारने का, हमारे सामने धमकी दी थी, पांडे जी हम ऐसा कर देंगे या तो जान से मार देंगे, तो बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि मजाक में भी या तो वैसे भी धमकियां देते रहते हैं, तो कल के वही सीरियस हो जाती तो उसी को लोग मजाक नहीं था। हमारे उन्होंने भी मारा था, हमारे बच्चे ने भी मारा था। अच्छा, हमारे बच्चे ने भी मारा था 4-6 हाथ। तो मास्टर वो थोड़ा दबंग टाइप का था, तो उसको ये बात लग गई। गाली गुप्ता भी हमारे बच्चे ने दिया था। मास्टर दबंग थे? हाँ, मास्टर दबंग था, उसको गाली भी दिया हमारे बच्चों ने, हमारा भी। तो वो बात उनको लग गई, इसलिए हमारे सामने बोले थे कि हम तुम्हारे लड़के को तो जान से मार देंगे, तो हम विद्यालय छोड़ देंगे। मारने के बाद विद्यालय छोड़ देंगे? हाँ, नहीं है तो हम विद्यालय छोड़ देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे। हाँ, तो आपके बच्चों को हम जान से मार देंगे। तो हमने कहा था नहीं भैया, हम बच्चों को ही हटा लेंगे। लेकिन प्रिंसिपल ने फोन कर करके बुलवाया था बच्चों को स्कूल में, क्योंकि उनको मर्डर करना था। और प्रिंसिपल इसमें साफ मतलब इन्वॉल्व है। हमारे बच्चे के कोई सुविधा नहीं। प्रिंसिपल ने क्या बयान किए हैं? अब प्रिंसिपल जाने और प्रशासन जाने क्या बयान कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपको प्रशासन की तरफ से तो कुछ जानकारी होगी? नहीं, प्रशासन कह रहा है कि सब इसमें वो चल रहा है, प्रिंसिपल का नाम FIR दिए, वो घर पे बैठा है और विवेचना चल रही है उसके। यहाँ पहले क्यों नहीं FIR के? पहले हमको जानकारी नहीं थी। हमारे छोटा बच्चा लाश के साथ स्वरूप रानी और चील घर में था। 10 बजे रात आया तो न बोल रहा था न कुछ कर रहा था, और सीधा साफ शब्दों में मतलब गूंगे की तरह बैठा था। उसके बाद 24 घंटे के बाद वो बोला तो सब बताया, तब हमने जाकर प्रिंसिपल का नाम FIR किया। लेकिन प्रिंसिपल अपने घर में बैठकर चाय और काफी और खाना खाकर बैठ रहा है। हमारे बच्चे को हमारे बड़े बच्चे ने मरते हुए बयान भी दिया था। अच्छा, हाँ, कि उन दोनों बच्चों का नाम लिया था, वो अभय और अभिषेक सोनी और मिश्रा। इस टीचर को लोग पप्पू मिश्रा न करके सभी मिश्रा सर कहते थे। तो 3 लोगों का वो हमारे बच्चे ने मरते हुए अपने भाई से इसने पूछा कि कौन मारा, तो बोले कि अभिषेक पाठक। जिन तीनों का नाम लिया गया तो क्या वो अभी बाहर घूम रहे कि थाने के?
जेल में। 2 बच्चे तो अंदर हैं, लेकिन वो मिश्रा जो है टीचर वही बाहर घूम रहा है। अच्छा वही। उसको पकड़ जाने से या जैसे बच्चे भी पकड़ गए हैं तो इससे कोई मतलब नहीं निकले जब तक कड़ाई से नहीं पूछा जाएगा। कड़ाई मतलब उनको थोड़ा किस तरह से आप कड़ाई चाह रहे हैं? उनको कड़ाई से जब पूछा जाएगा तो सब सही सा सामने आ जाएगा। अच्छा। हमारे बच्चे का मर्डर फुल प्लानिंग के तहत हुआ है। हमारे क्या कुछ विवाद पहले से थे कि क्या कुछ मामले थे, कुछ ये जानना चाहते, इसलिए कि किसी का मर्डर होता है तो कोई ऐसे मामूली चीज से नहीं होता है मर्डर, या कोई छोटी मोटी बातों से लेके धमकियां से। हमारी पुश्तैनी दुश्मनी चल रही है। अच्छा। हाँ, तो पुरानी दुश्मनी जिसमें हमारे पिताजी का भी मर्डर हुआ है सन अच्छा। 1982 में 7 दिसंबर 1982, जिसमें हमारे पटदार लोग शामिल थे। अच्छा। टेंडर देके कराए थे। अच्छा, टेंडर वाला काम हुआ था, तो उसमें ओपन हुए 2-3 साल बाद ओपन हुए कि इन लोगों ने कराया था। तो वो वैसे ही टेंडर काम ये भी हुआ है। मतलब स्कूल में इसलिए घटनास्थल स्कूल को क्यों बनाया गया मर्डर केंद्र बिंदु कि यहाँ पे बच्चों में झगड़ा होगा, नाबालिग में इधर इसके ऊपर आरोप लगाकर और इसको घुमाकर मतलब कि बच्चों का खेल बनाकर हादसा बनाकर निकाल देंगे, निपटा देंगे और हम लोग सुरक्षित बचे रहेंगे। और जितने अपराधी हैं सब पैसे वाले हैं और पहुंच वाले हैं। वो चाहे हमारा पटदार हो, चाहे वो रामेश्वर तिवारी हो, चाहे वो डिम्पू पांडे हो, चाहे विजय पांडे हो, चाहे वो पप्पू मिश्रा हो। अभी जो है कि आपके घर पे प्रशासन भी अब आ जा रही है कि नहीं? आज नहीं आज तो जैसे प्रशासन आई आज आए थे प्रशासन के लोग, तो अपने काम से आए थे और थोड़ा मतलब अच्छा, प्रशासन आने के बाद आपके दरवाजे पे क्या गुहार, आपको क्या धीरा दे के गई है? वो सोच रहे थे कि हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। अच्छा, आप सोच रहे थे? नहीं, मतलब प्रशासन ने सोची कि आप करने वाले? हाँ, हम करने वाले हैं। उनको कहीं से जानकारी मिली, अच्छा। तो उसी के विषय में आए थे कि भैया ऐसा काम न करो, हम लोग लगे हुए हैं उनका हम लोग धरना प्रदर्शन। हाँ, हम लोग मुलजिम के लोकेशन में लगे हुए हैं। मुलजिम जैसे ही मिलते हैं हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उनका लोकेशन अभी दूर बता रहा है, बिहार और सतना। और बिहार कितनी दूर है ये भी जानना चाहते हैं ना? बिहार तो हमारे घर के बगल में, हम तो डायरेक्ट कहते हैं। बल्कि मैं प्रयागराज में रहता हूँ, फबा, अयोध्या, प्रतापगढ़, फैजाबाद, जहाँ की बात करूं मैं, हम तो अपने एक कदम से ऐसे सोचता हूँ बगल में हमारे लिए। तो अब आप बताइए कि प्रशासन के लिए कौन सी, इसलिए कि अगर आप प्रयागराज गए तो वहां के प्रशासन तो भेजिए कि यहाँ पे मेरा अपराधी घूम रहा है, आप उसको अरेस्ट कीजिए। कह रहे हैं, लेकिन बस वही कि न्याय मिलेगा। न्याय कब मिलेगा? 1 महीने हो गए सब। जब वही पुरानी बातें हो जाएंगी, जब ठप हो जाएंगी, तब न्याय मिलेगा। कुछ नहीं भैया, सब बता रहे हैं कि अब इसमें नेता का दबाव है, नेता लोग का, कि पैसे का दबाव है, किस लिए मतलब कि सब रुका स्थगित है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इनके जो एक अभियुक्त हैं विजय कुमार के लड़के जो कि डिम्पू पांडे हैं, तो गांव में लोगों से फोन से या किस ढंग से संपर्क करके कहते हैं कि हम लोग प्रशासन वो सब खरीद लिए हैं। अच्छा, डिम्पू पांडे? हाँ, मतलब खरीद लिए हैं 20 लाख 25 लाख जो भी खरीद लिए हैं। हमारा लोगों का कुछ नहीं होगा। हम पूरा सबसे बड़ी अपडेट आप लोग दोस्तों जितने हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या प्रशासन पैसे पे बिकती है कि क्या गरीबों को न्याय की गुहार देती है? तो आप लोग हमें बताइएगा कि किसी के साथ अगर प्रशासन बिकी हुई है तो उसका भी रिस्पांस जरूर दीजिएगा आप लोग। और क्या वो बताते हैं कि आप लोग को धमकियां देते रहते हैं कि आप लोग जाओ, चाहे जो कर लो, कुछ मेरा नहीं उखाड़ पाओगे, मैं प्रशासन को अपने मुट्ठी में कब्जे में करके रखूं। जैसे कि रात में हमारे घर के बगल रोड है। हाँ। रोड पे खड़े होकर गाली देते हैं रात में 12 बजे 1 बजे रात, और 1-2 ईंट पत्थर भी मार देते हैं। अच्छा। हमारे छत पे और मार के क्या आपने प्रशासन से निकल जाते हैं? वो मतलब पहचान में बंदे नहीं रहते। अच्छा, रुकते नहीं है? नहीं रुकते नहीं है, बाइक पे बैठे बैठे गाली देते हैं, मादर चौथ साले तुम लोग फंसा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, हम अभी बताएंगे, बाद में बताएंगे। हम उनको आदमी हैं और 1-2 ईंट पत्थर मार देते हैं। हमने प्रशासन को अवगत भी कराया। हम कहीं जाते हैं तो हमारे पीछे 1-2 लड़के मतलब कि लग जाते हैं, मतलब कि घूर देखते हैं और इधर उधर करते हैं। अभी हमको नुकसान तो नहीं पहुंचाए, लेकिन ऐसा करते हैं। हमने प्रशासन से अवगत कराया है बात। तो प्रशासन ने इस पे क्या एक्शन लिए कि नहीं? हो क्या हो, कौन एक्शन नहीं बोल पर, कौन है तो हम पहचानते ही नहीं, कौन है तो क्या बताएं।
ये बात सही है। कौन है क्या बताएं। अब हमारा घर एकदम रोड पे है, रोड पे खड़े होकर गाली देकर 12 बजे रात 1 बजे रात चले तो जाते हैं। फिर भी अगर आपके दुश्मन होंगे तो आप तो आवाजें तो पहचानते होंगे। अरे दुश्मन के पास पैसा है तो बैठे बैठे कुछ करा सकता है, कुछ भी कहो तो जेल में भी रहेगा तो हमारा मर्डर करा सकता है, वो तो करा सकता है ना। जिसके पास पैसा हो, सबसे बड़ी पावर पकड़ पैसा ही होती है, तो कुछ भी करा सकता है। तो हम डर के साए में जी रहे हैं पैसा गुरु और सब। और देखो क्या होता है। हमारा भी गेम बन जाता है कि हमारे बच्चे का भी हो जाता है। कहते हैं बड़ी बड़ी बात जो बोलते हो ना मीडिया के सामने, तुम्हारी जबान काट लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे। हाँ तो मीडिया के सामने हाँ नहीं, मीडिया के सामने जो बोलते हो कि वो मतलब कि तांडव करेंगे, अगर साले काट कर फेंक देंगे, ऐसा कर देंगे, उसके बाद कह के निकल जाते हैं। अब हम न उनको पहचानते हैं रात के अंधेरे में और न कुछ, वहीं रोड से ही निकल जाते हैं गाली गुप्ता देकर। तमाम लेके खबरें आ रही हैं दोस्तों, जैसे देख रहे हैं। और एक आखिरी सवाल आपसे है कि अब कितने दिन तक आप प्रशासन के माध्यम बैठे रह जाएंगे कि क्या अब ये फाइलें बंद होने वाली है आपके अवनीश की? अब क्या अवनीश की फाइलें बंद हो जाएंगी कि अभी आप प्रशासन के चक्कर में बैठे रह जाएंगे अपने घर पे कुर्सी पे ही? अब हम तो मतलब कि प्रशासन और वो लोग जो अभियुक्त हैं वो लोग हादसा में बनाने में लगे हैं। हम बता रहे हैं कि प्लानिंग तहत मर्डर हुआ है। अब देखो क्या बनता है, हमारा मर्डर बनता है कि मतलब हमारे लड़के को प्लानिंग तहत जो मर्डर हुआ है वो सामने आता है कि हादसा सामने आता है। अगर प्लानिंग तहत जैसे मर्डर हुआ है जिस ढंग से, बहुत साक्ष्य ऐसे हैं जो कि हादसा नहीं बता रहा है। जैसे विद्यालय से कोई वो न मिलना सपोर्ट, हमारे बच्चे को मरते दम तक मतलब हाँ मरते दम हमारे बच्चे ने बयान भी किया छोटे बच्चे से। और जैसे कि चाबी न मिलना गेट की जब तक उम्र नहीं गया, मोबाइल की सुविधा न देना कि हमारे लगे फोन आ सके। अच्छा, चाबी वाली मैटर लेके प्रशासन वहाँ पे क्या बच्चों से जानकारी कुछ लिए थे वहाँ? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला है। 500 400 500 बच्चे थे, 15 था स्टाफ 15 का था, लेकिन कोई बोल सका, कोई देख नहीं सका, कोई बता नहीं सका है किसने मारा। मारने की बात नहीं कर रहे, वो गेट में जो ताले की नहीं, ताला वो पप्पू मिश्रा को निकालने के लिए ताला खुला था, प्रिंसिपल ने उनको निकाल दिया था गेट के बाहर मर्डर होने के बाद, और उसके बाद लॉक कर दिया। उसके बाद चाबी नहीं मिली जब तक हमारा लड़का मन नहीं गया अंदर। वहाँ के स्कूल के बच्चे ने कुछ बताया? नहीं, स्कूल के बच्चे को सब वो हादसे की वजह से शाक में हो गए, सब तुरंत छुट्टी कर दिया, सबको निकाल दिया स्कूल से। और उसके बाद बच्चे आए ही नहीं, किससे पूछा जाए, किससे पूछा जाए। और इस चीज में भैया कोई परछाई साथ नहीं देती तो वो है कौन अपना बच्चा फंसाएगा। जिस बच्चे ने जाकर बुलाया था कि जाओ देखो तुम्हारे भाई को मार। अभी आपका बच्चा भी छोटा वाला पढ़ रहा है? हाँ पढ़ रहा था। इस समय तो विद्यालय मतलब नहीं जा रहा है। उसमें हम अब अपने बच्चे को भी, उसको भी शायद तो हो सकता था कि दोनों साथ रहे होते तो दोनों मारा जाते। उसी स्कूल में पढ़ते थे छोटे वाले उसी में पढ़ते थे। कौन सी क्लास में थे? हाई स्कूल 10वीं में। अच्छा। और 12वीं में था। हमारे बच्चे का भविष्य चौपट हो गया। जैसे हमारे पिताजी का मर्डर हुआ तो हम कच्चे क्यों हो जाएगा? आप पेपर आप जाइए, अब उसको तो कहीं से नहीं पेपर ठीक है दिला सकते हैं, किसी भी ढंग से दिला सकते हैं, लेकिन अब हम पढ़ाएंगे कहाँ? आधे किलोमीटर पे स्कूल है, ये आधे किलोमीटर पे है हमारे। जब यहाँ पे हो सकता है तो हमें इतना लड़का पढ़त है न करे, न ताला दे, न बंद करावो, प्रशासन खुद हरकत बा, तो का वो लड़का नहीं दे सकते? स्कूल बंद नहीं हो सकते? जैसे हमारे पिताजी का मर्डर हुआ तो हम गांव में 8वीं तक के स्कूल था, वहां पढ़ लिए, ठीक, बाहर नहीं गए, 8वीं पास हैं बस। और ये हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है, उसके बाद हम कहाँ भेजेंगे? अकेला बच्चा है, कहीं भी इसका मर्डर करा देंगे तो हम इसकी डर, बस तो इसका भविष्य चौपट हो गया है ना। कहाँ भेजेंगे भैया बताओ, कहाँ भेज सकते हैं? प्रशासन अब अनपढ़ औंठा ही छाप रहे, क्या करेंगे? तो प्रशासन दे, हमें सुविधा दे कि हाँ हम आपके बच्चे की रक्षा करेंगे, आप पढ़ाइए।
देखे लिखाई दे पढ़ने का तो इसका भाई जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन दुश्मन तो रोक ही सकते हैं, सांसें रोक देंगे। हम ही वीडियो में प्रशासन का काम है कि जब प्रशासन इतना ही जानता कि हम का करे वाला है, हमारी मनसा नहीं जानता प्रशासन कि हम का करे वाला है। और हम कह दिया प्रशासन भरे जौन बहुत जने गलती दे थी कि प्रशासन कुछ नहीं केस रहा, प्रशासन क्या करे, हमारे मन में कल्याणी का बा, हम कह दिया प्रशासन तो बाद में पहुंचे, समय तो बा नहीं वो करे सामने तो करब न, प्रशासन बाद में पहुंचे, तो बाद में पहुंचे तो प्रशासन के जौन काम है वो करे, भाई मुलजिम के पकड़े, बंद करे, जेल भेज दे, हो गया मामला पहुंच गया वहाँ न्यायालय, तो न्यायालय में केहू को गवाही जल्दी नहीं दिया, चाहे दुश्मनी न ले, दुश्मनी नहीं क्यों न ले, केहू गवाही नहीं दे सकत न दे, तो जब गवाही न होए तो न्यायालय छोड़ दे, न्यायालय छोड़ दे, न्यायालय का काम ही है, यह ठीक है भाई, जब कोनो प्रूफ नहीं मिले तो बा तो छोड़ देंगे, बस यही काम है, चल रहा है। चलिए देखिए दोस्तों, अवनीश जी के पिताजी अभी प्रशासन के सहारे पे हैं, और वहीं दूसरी बात कहते हैं कि प्रशासन जो है बिक जाती है। इनका भी कहना है, लोगों को भी कहना है कि कहीं नेताओं का हाथ होता है, कहीं रुपयों का हाथ होता है, तमाम लेके ऐसे तमाम खबरें आते रहते हैं कहीं ना कहीं क्षेत्रों से, जैसे हमने कई क्षेत्रों के भी अपडेट दे चुके हैं। तो अब आप लोग बताइएगा मुझे, और फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।